बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 13.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 13.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हैं वो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। एक बात याद रखिए, ये एक अगर ट्रायंगल हमारे पास ये होता है, मैं आपको समझाऊं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो हमें इसके जो साइड्स हैं, जो हमें इसकी जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट तरीके से आते हैं। मसलन कि कभी आपको वो दे देंगे एक एंगल और दे देंगे दो साइड, ये आप इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। अब फर्स्ट करें, उन्होंने आपको साइड दे दी ए बी, ए सी 4.5 सेंटीमीटर, और आपको दे दी बी सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। ठीक है, तो व्हेन टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, तो फिर हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखा दो साइड्स गिवन है, पी क्यू गिवन है और क्यू आर गिवन है, दोनों सेम है 4.6 सेंटीमीटर, और हमें एक एंगल गिवन है। क्या मतलब? मतलब ये कि व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इंक्लूडेड आर गिवन। ठीक है, जब एक एंगल शामिल हो उसके अंदर और दो साइड्स हों तो फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। चलो जी, सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि क्वेश्चंस जैसा कह रहा है आप वैसा करते जाएं। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको दिया है पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, तो कितना दिया हमें? 4.6 दिया हुआ। ठीक है, चलिए हम क्यू आर ले लेते हैं 4.6 सेंटीमीटर। आप स्केल से नापेंगे 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे आप? 4.6 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया क्या जनाब? क्यू आर। ठीक है, ये आप पहले स्केल से नापेंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, स्केल से आप मेजर करेंगे और स्केल से मेजर करने के बाद फिर आप बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, तो इससे मेरे पास स्केल नहीं, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट क्यू आर। ठीक है, ऑफ मेजर 4.6। देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन भी आप साथ साथ करते जाएं। ठीक है, आप इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी साथ साथ लिखते जाएं, जो जो करते जाएं वो लिखते जाएं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आएगा तो इसमें आपने दो काम करने होंगे, एक आपने बनाना होगा, ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, और एक आपने कंस्ट्रक्शन इसकी लिखनी होगी। ठीक है, तो चले अब जो जो मैंने किया मैं वो लिखते जा रहा हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है क्यू आर ऑफ मेजर 4.6 की, तो मैं वही अल्फाज यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर 1, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट QR of measure कहाँ भाई, कितने मेजर की है? 4.6 सेंटीमीटर की, 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपने यहाँ किया वो आपने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करता हूँ, देखिए आप। चलें जी, अब मैं पॉइंट क्यू पे, देखें इनने क्यू पे दिया है तो मैं पॉइंट क्यू लूँगा। ठीक है, अब मैं पॉइंट क्यू पे एक एंगल ड्रॉ करूँगा, कितने का? 35 डिग्री का। आप इन्हें यहाँ पे रखना है एक डी। ठीक है, अब मेरे पास तो डी नहीं है, तो वरना मैं आपको समझाता कि आपने यहाँ पे ऐसे करके एक डी रखना है। ठीक है, यूँ करके ऐसे, और जो डी का ज़ीरो जहाँ पे आएगा मिड पॉइंट, वहाँ पे आपने नापना है और वहाँ से आपने बनाना है 35 डिग्री का एक एंगल। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट इस तरह का होगा। ठीक है, कुछ इतना फासले पे होगा। ठीक है जी, चलो जी, ये मैंने, और एक बात हमेशा देखिएगा कि जो भी एंगल की लाइन होगी उस पर आप एरो बनाएंगे, और जो फर्स्ट एंगल होगा उस पर आप एक्स लिखेंगे। ठीक है, अगर दो एंगल है तो आप एक्स और वाई लिखेंगे, अगर एक एंगल तो आप एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये 35 डिग्री का बना लिया जनाब एक एंगल। आपने बनाना है डी से नाप के, आपने जो है ना प्रोटेक्टर का इस्तेमाल भी करना है। और चले जी, अब मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, 35 डिग्री। चलें, फिर बता दूं कि जो जो आप एंगल की लाइन खींचेंगे उसमें एरो बनाएंगे, और जो फर्स्ट लाइन होगी उस पर आप कैपिटल एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब जो मैंने काम किया है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, 8 पॉइंट क्यू, मैंने 8 पॉइंट क्यू पे काम किया ना भाई, तो 8 पॉइंट क्यू। ठीक है, ड्रॉ एन एंगल। ठीक है जी, और ड्रॉ
एन एंगल, अब मैंने जो एंगल ड्रॉ किया क्या है एक्स क्यू आर, तो आप लिख देंगे एक्स क्यू आर, ठीक है। ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजर 35 डिग्री, ठीक है जी। चलो जी, अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा जनाब कि मैं क्यू पे ही रखूँगा प्रकार को और 4.6 दोबारा खोलूँगा और 4.6 खोलने के बाद एक आर्क लगाऊंगा ऐसे करके, ठीक है, एक आर्क लगाऊंगा इस तरह से, ठीक है। चलें जी, अब मैं ये आर्क लगाता हूँ आपका रेड पेंसिल तक आपको नज़र आए कितने की 4.6 की। अब मैंने स्केल रखा, स्केल रखे मैंने 4.6 नापा स्केल से, और स्केल से नापने के बाद मेजर करने के बाद मैंने एक यहाँ रखा स्केल की एक पॉइंट को, और जो पेंसिल वाला हिस्सा मैंने यहाँ रखा और एक आर्क लगाई, ठीक है। तो मैं जब आर्क लगाई तो सपोज वो 4.6 यहाँ बन रहा है, ठीक है। चलें जी, अब मैंने 4.6 लिखा है यहाँ पे भी 4.6 सेंटीमीटर। चलें, अब जो जो मैंने काम किया है वो काम मैं फिर लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, मैंने एक आर्क लगाई है, किस पे लगाई है, क्यू पे और एक्स पे, ठीक है। अब मैं अपना पॉइंट नंबर 3 लिखता हूँ, जो मैंने काम किया है वही मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है जी। चलिए जी, अब मैंने क्या किया कि मैंने कट किया क्यू पी को, अब जहाँ पे आपने कट किया ना उसको पी के लें, इसको के लें पी के लें, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने कट किया, कट क्यू पी ऑफ मेजर 4.6 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू एक्स फ्रॉम क्यू एक्स, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, लास्ट का मैंने क्या किया, मैंने जो है ना ये जो आर और पी था मैंने इसको स्केल रख के जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट था यहाँ से मिला दिया। अब जो मैंने काम किया है वही मैं यहाँ इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। चलें जी, नंबर 4 मेरा स्टेप क्या है, ड्रॉ आर पी, ड्रॉ आर पी, ठीक है जी। 10, अब मेरा ट्राइंगल बन गया, बस तो सही नहीं, 10 ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है जी, इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बस जो जो आप करते जाएं वो आप जो है ना लिखते जाएं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कंप्यूटराइज तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने स्केल लिया और मैंने एक लाइन खींची थी 4.6 सेंटीमीटर की, ये मैंने 4.6 की एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। अब मैं इसके जो नेम्स हैं उसके वो नेम दे देता हूँ क्यू एंड आर, ये क्यू लिख दिया मैंने और ये आर, ठीक है। 4.6 cm की है तो 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब जनाब मैं यहाँ से लूँगा एक अदर डी, मैंने रखा है यहाँ पर। अब मैंने 35 का एंगल मेजर किया, नापा और मैंने एक पॉइंट लगा दिया 35 के एंगल पे, ठीक है, ताकि मुझे लाइन ड्रॉ करने में आसानी हो। अब मैंने डी हटाया, अब मैं स्केल को रखूँगा क्यू के ऊपर और उस पॉइंट के ऊपर, ताकि मैं उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूँ, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा मुझे स्केल को एडजस्ट करना पड़ेगा, चलिए जी स्केल को एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा और यहाँ से ऑलमोस्ट ये हो ही गया तकरीबन। चलिए अब मैं काम करता हूँ कि एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, स्केल ऑलमोस्ट हो गया है, अब एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए जी मैंने लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दी एंगल की, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि ये जो एंगल हमने बनाया है ये 35 डिग्री का हमने एंगल बनाया है, ठीक है जी। अब मैं स्केल को साइड पे करता हूँ ताकि मुझे दूसरा काम करना आसानी हो। मैंने प्रकार लिया जनाब, अब मैंने फिर 4.6 सेंटीमीटर को मेजर करना है स्केल से। चलो जी, मैंने स्केल से थोड़ा सा मैं पीछे करूँगा इसको, थोड़ा सा उसको मैं और पीछे करूँगा, ये 4.6, ठीक है, ये 4.6 मैंने मेजर कर लिया ये।
अब मैं जनाब उठाऊंगा प्रकार को और क्यू के ऊपर एडजस्ट लगाऊंगा। ये क्यू पे मैं रखूँगा इसकी नोक, ये उठा के मैंने क्यू पर दिया और एक आर्क लगाऊंगा मैं लाइन क्यू के ऊपर। ये मैंने एक आर्क लगा दी लाइन क्यू के ऊपर, ये आर्क लगा दी मैंने, ठीक है। और ये आर्क मैंने लगाई कितने की जनाब, आपको मालूम है 4.6 की। ये मैं एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ 35 डिग्री का, ठीक है। 35 डिग्री का ये मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने 4.6 की आर्क लगाई तो मैं 4.6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देता हूँ। एरो बनाऊंगा, एंगल की लाइन पे हमेशा एरो बनता है और एक्स होता है, ठीक है। एक लाइन है एक्स, दो है तो वाई। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इस पॉइंट को कह दिया पी। अब मैं पी और आर को ज्वाइन कर दूंगा, ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। चलो जी, मेरी जो ट्रायंगल थी पी क्यू आर इज़ रेडी नाउ, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कंप्रेस्ड एक्सरसाइज सिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चल जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। और मेरे पास जो है वो ट्राई एंगल है ए बी सी, तो मैंने यहाँ पे ट्राई एंगल ए बी सी कर दिया, ठीक है जी। ट्राई एंगल ए बी सी। चलो जी, हम इस लाइन को इरेज कर देते हैं। चलो जी, अब मेरे पास जो हैगा ए बी और ए सी 5.1 है, ठीक है। मेजरमेंट लाइन से ए बी और मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। और जो मेरे पास एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्यू 35 डिग्री, ठीक है जी। नो प्रॉब्लम। अब हम वही काम करेंगे जो हम करते आए हैं, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे पढ़ते जाए, ठीक है। तो चलो जिसको हम इरेज करते हैं, ये मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सब में आपने यही लिखना होगा, ठीक है। चलो जी, हम बनाते हैं ट्राइंगल। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे आ जाएगा ए बी, क्योंकि ए बी है ना, ये ए बी। अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी। चलो जी, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी, ठीक है। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ मेजर 5.1, तो इसको आप 5.1 कर दीजिए। चलो जी, 5.1। अब हमने क्या किया जनाब कि हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसको हमने कह दिया ए बी। ये ए हो गया हमारे पास और ये बी हो गया हमारे पास, कितना 5.1 सेंटीमीटर की। चलो जी, अब के क्या करें जनाब, 8 पॉइंट ए हमारे पास जो एंगल है, जो हमारे पास जो सॉरी एंगल, ये जो है मैं बुक से देखूँगे बुक में क्या था, क्यों नहीं, ये होगा ए। मैं बुक में क्वेश्चन दोबारा से देखता हूँ, हमने क्वेश्चन उतारने में कोई गलती तो नहीं की है, यकीनन की होगी। देखते हैं जी, ए, ठीक है जी। और ए जो है वो 65 डिग्री का है, ठीक है। हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जो है वो ए है और 65 डिग्री का है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 65 डिग्री। चलो जी, अब 8 पॉइंट ए हमें यहाँ पे लिखना है, क्यू था पहले, अब हम यहाँ पे ए कर देंगे, ठीक है। पॉइंट ए से हमें एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या करें कि इसको आप पॉइंट ए कर दें, 8 पॉइंट ए, ठीक है। और इसको आप कर दें ए बी, मैं इसको राइट पेन से कर रहा हूँ, ठीक है। और अब हमारे पास कितना है, 65 डिग्री का है, तो इसको आप 65 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अभी मैं पहले एंगल ड्रॉ कर लूँ फिर मैं सब बताता हूँ, ठीक है आपको। चलिए जी, अब मैंने पॉइंट ए से एंगल ड्रॉ किया 65 डिग्री का, तो ये 65 डिग्री एंगल बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आप जो एंगल की लाइन है उस पर एरो बनाएंगे और कैपिटल एक्स लिखेंगे, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया 65 डिग्री का, ठीक है। तो अब मेरे पास जो एंगल आया है वो आया एक्स ए बी। मेरे पास एंगल क्या बना है, एक्स ए बी। तो यहाँ पे मैं क्यू आर की जगह पे कर दूंगा एक्स ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स ए बी, ठीक है। मैं आपको इससे बता रहा हूँ कि आपको इसको रटना ना पड़े,
आप समझ के ही इसकी कंस्ट्रक्शन कर लें, ठीक है। ये कॉमा है। चलें जी, अब मैंने 8 पॉइंट ए पे ड्रॉ किया एक एंगल एक्स ए पी 65 डिग्री का, ठीक है जी। वेरी सिंपल। अब मैं ए सी को काटूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो एक 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 मैं जो मेरे पास यहाँ पे ए सी दिया हुआ है 5.1, अब मैं यहाँ रखूँगा प्रकार की नोक और एक आर्क लगाऊंगा 5.1 का, ठीक है। तो मैंने ये आर्क लगाया 5.1 सेंटीमीटर का, 5.1 सेंटीमीटर का, उसको मैं नाम दिया सी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए सी, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे आ गया मेरे पास ए सी। कट ए सी ऑफ मेजरमेंट 5.1, ठीक है जी, 5.1। इसको भी आप लिख दें राइट पेन से, ताकि बाद में हमें लिखने में और मिटाने में आसानी हो, ठीक है। चलो जी, अब कोई मसला नहीं। अब ड्रॉ आर पी, आर पी था, हम अब यहाँ पे बी सी है, ये हमने बी सी को लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, बी सी। अब मेरे पास जो ट्राइंगल बन गया वो क्या बन गया जनाब, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, बस सिंपल। देखा कितना आसान है ये 5 के 5 क्वेश्चन ही बड़े आसान से हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, एग्जैक्टली ऐसी इसकी कंस्ट्रक्शन है, एग्जैक्टली ऐसी आपने से बनाना है, ठीक है। कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम इसको डायग्राम को इरेज करते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटराइज तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैंने स्केल लिया, मैंने मेजर किया लाइन 5.1 सेंटीमीटर। चलिए, मैंने 5.1 लाइन सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। अब मैं रखूँगा डी और 65 डिग्री का एंगल मेजर करूँगा। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये हो गया मेरा 65, इन दोनों के बीच में मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, ताकि मुझे लाइन खींचने में आसानी हो एंगल की। अब मैं डी को कर दूँगा साइड के ऊपर और मैं रखूँगा स्केल। स्केल को मैं एडजस्ट करूँगा, 2 मिनट मुझे दीजिए ज़रा। ये मैं स्केल को एडजस्ट करता हूँ। आपको मालूम है कि मैं इंतहाई सादा सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी समझ में आ जाए। मैं कोई प्रोटेक्टर कंपास यूज़ नहीं कर रहा। जिन्होंने कंपास रखा है, हमें प्रोटेक्टर रखा कि हमारे जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनको परेशानी हो। मैं इंतहाई सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे एडजस्ट कर लिया इतनी देर में। चलें जी, अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसी स्केल की वजह से। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जनाब। चलें जी, ये मेरे पास मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ओके जी, अब मैं स्केल को करता हूँ साइड के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ जनाब कि मुझे दोबारा से मेजर करना है, बाद में करूँगा, लेकिन पहले मैं ड्रॉ कर दूँगा एंगल 65 डिग्री का, ठीक है। ये मैंने 65 डिग्री का एंगल यहाँ लिख दिया। ये इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया। इससे गिवन था मुझे 5.1 सेंटीमीटर था, तो मैं 5.1 cm मैंने लिख दिया जनाब। ओके जी, अब मैंने क्या किया, एरो बना दिया, एक्स लिख दिया। अब मैं लेता हूँ दोबारा से स्केल, फिर मैं करूँगा मेजर 5.1 cm, क्योंकि मुझे लगानी एक आर्क, ठीक है। तो मैंने जनाब ये प्रकार लिया और प्रकार को मैंने दोबारा से एडजस्ट किया, 0 पर रखा और 5.1 मैंने इसको ओपन करना है। थोड़ा सा इसको मैं और खोलूँगा, ये एग्जैक्टली 5.1 हो गया। चलो जी, मैंने इसको रखा ए के ऊपर और मैंने एक आर्क लगाई लाइन ए के ऊपर, ठीक है। ए एक्स के ऊपर मैंने एक लाइन लगा दी, एक आर्क लगा दी, ठीक है। चलो जी, मेरी आर्क हो गई। अब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, इसको मैंने सी कह दिया। अब मैं सी और बी एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, इनको मैं ज्वाइन कर दूँगा आपस में। 5.1 की ये सेंटीमीटर की आर्क थी, तो मैं यहाँ भी 5.1 सेंटीमीटर की ये लाइन है। अब मैं क्यू बी और सी को ज्वाइन करता हूँ। ये मैंने बी और सी को ज्वाइन कर दिया। चलो जनाब, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए जी, क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहे हैं जनाब वो कि मेजरमेंट एंगल M 3.7। चलो जी, अब हमारे पास ये है LMN, इसको हम बताते हैं डेल्टा ट्राइंगल LMN कर देते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट MN मेरे पास कितना है जनाब 2.5 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट LM कितना है मेरे पास, LM यहाँ पे आएगा, ठीक है। मेजरमेंट LM मेरे पास कितना है 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और अब मुझे एक गिवन होगा मेरे पास एक एंगल, एंड मेजरमेंट एंगल M इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है भाई। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ओके जी, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए सही से। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो जी, अब हम एक लाइन खींचते हैं MN की, ठीक है। MN मेरे पास कितना है 2.5। अब मैं एक MN की लाइन खींच रहा हूँ 2.5। चलो जी, 2.5 की मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये M है और ये N 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो मैंने यहाँ पे आ जाएगा MN और यहाँ पे आ जाएगा 2.5, ठीक है जी। चलें जनाब, अब मैंने क्या करना है 8 पॉइंट M पे मैंने एक एंगल ड्रॉ करना है 50 का, ठीक है, M पे। अब यहाँ पे दूंगा मैं M। चलें जी, चलें पहले एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और कितने का एंगल है 50 डिग्री का, तो हम 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। चलें एक हम एंगल ड्रॉ करते हैं, कितने का जनाब 50 डिग्री का। चलें जी, ये मैंने एक एंगल ड्रॉ किया। आपको मालूम है जो एंगल होता है उसमें हम एरो बनाते हैं और कैपिटल X लिखते हैं, ठीक है। 50 डिग्री का, 50 डिग्री का आ गया एंगल, और उसको मैंने कह दिया XMN। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंगल XMN, ठीक है, XMN। चलो जी, XMN। अब मैंने क्या करना है कि एक मैंने सेकंड मेरे पास क्या है कि 3.7। अब मैंने M पे रखा प्रकार को और एक आर्क लगाया 3.7 का, ठीक है। सपोज ये 3.7 है, ठीक है। आपने स्केल से नापना है, ठीक है, प्रकार रख के, और फिर आपने लाइन ड्रॉ करनी है। चलो जी, मैंने एक आर्क रख और इसको मैंने दिया L, ठीक है, LMN हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख दूंगा LM। अब मैंने इसमें यहाँ पे LM कर दिया, और कितने की 3.7 की, मैं 3.7 कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये L और N को आपस में ज्वाइन कर दिया, ड्रॉ कर दिया। चलो जी, ड्रॉ कर दिया मैंने ये। तो अब यहाँ पे दूंगा मैं LN। चलो जी, ये LN को मैं ड्रॉ कर दिया। अब मेरा जो ट्राइंगल था LMN ये बन गया, LMN बन गया, ठीक है जी। तो अब देखा कितना ईजी है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम दोबारा से एक लाइन खींचेंगे 2.5 cm की। ये हमने स्केल से मेजर किया और 2.5 cm की एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमें एंगल ड्रॉ करना है इस पर 50 डिग्री का M के ऊपर रख के, ठीक है। तो अब मैंने ये 50 का एंगल ड्रॉ कर लिया D से नाप के। इसको मैंने कह दिया M, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में कहा गया। इसको मैंने कह दिया N, जिसमें मुझे क्वेश्चन में कहा गया 2.5 cm का है, तो 2.5 मैंने ये लिख दिया, ठीक है जी। ओके जी, अब मैं दोबारा से स्केल रख के देख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है जनाब। चलें, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि इस लाइन को मैं ज्वाइन करता हूँ, मिला देता हूँ आपस में। जो मैंने एक एंगल ड्रॉ किया था 50 डिग्री का, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ स्केल को। मैं एक बार फिर कह दूँ, मैं कंपास यूज़ नहीं कर रहा, मैं प्रोटेक्टर का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, मैं इंतहाई सादा लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनको भी समझ आ जाए, ठीक है। सब के लिए वीडियो हो जाएगी। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी लंबी सी, ठीक है। चलो जी,
अब मैंने इसका हटाया। अब मैं क्या करूँगा जनाब, अब मैं इस एक्स लाइन मैंने एरो बना दिया और एक्स कह दिया। यहाँ पे मैंने जो एंगल था वो जो हमारा 50 का, मैंने वो एंगल लिख दिया 50 डिग्री का। अब मैं दोबारा से स्केल से करूँगा मेजर 3.7 सेंटीमीटर। चल जी, ये स्केल रखा मैंने, इसको ज़रा थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ स्केल को। चलो जी, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। अब मैं प्रकार से दोबारा से 3.7 सेंटीमीटर को मेजर करूँगा, नापूँगा। मैंने ये ऑलमोस्ट ये ठीक है जी, ये 3.7 मैंने कर लिया मेजर, ठीक है। चलो जी, अब मैं एम के ऊपर रखूँगा प्रकार को उठा के, और ये मैं लगाऊँगा एक आर्क, ठीक है। एक मैंने आर्क लगा दी 3.7 सेंटीमीटर की। चलें जी, ये मैंने लगा दी। अब मैंने यहाँ पे इसको कह दिया एल, ठीक है। अब मैं एल और एम एन को ज्वाइन कर दूँगा। चल जी, देखिए कितने आराम से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बना लिया, ठीक है। आपको मैंने डबल मेहनत करके दिखाई है, मैनुअल भी बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। और जी जो लाइन थी मेरे पास, इस लाइन के मैंने लिख दिया 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। चल जी, हम नेक्स्ट करते हैं। चल जी, जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर हम 5 करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 तक तमाम के तमाम क्वेश्चन सेम हैं, तो हम पहले 4 करेंगे, फिर हम 5 करते हैं, ठीक। चल जी, हम जल्दी से 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है जनाब कि आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ए बी सी। चलें जी, हम ए बी सी लिखते हैं यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है जी। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। चलें, अब हमें क्या करना है जनाब, अब ये कहना है जी कि जो ए बी है ना वो 3.5 cm का है। चलें जी, ए बी जो है वो 3.5 cm और बी सी 2.7 का है। बी सी कितने का है? 2.7। एंड एंगल बी जो है वो 110 का है, और एंड एंगल बी जो है वो 110 डिग्री का है। चलें जी, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको इन्वेस करते हैं और हम बनाते हैं जल्दी से ट्राइंगल। चलें जी, अब हम लेते हैं ए बी। हाँ, बस जो लाइन है ए बी कितने की है? 3.5 की है। हमने लाइन ले ली ए बी, ए बी 3.5 की, ठीक है जी। और हम यहाँ लिख देते हैं जो हम लिखते हुए आ रहे हैं कि ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी 3.5, ठीक है जी, 3.5 की। ओके जनाब, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बी के ऊपर जो है ना पर वो डी रखना है, और 110 डिग्री का मैंने बनाना है एंगल। देखिए ये होता है स्ट्रेट में 90 का, ठीक है। ये होता है क्या, स्ट्रेट में 90 का, तो ऑब्वियसली 110 थोड़ा सा बनेगा इस तरह से, ठीक है। इसको मैंने कह दिया एक्स, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के बनाया था। ये मेरे पास ये एंगल आ गया 110 डिग्री का। चले जनाब, डिग्री आ गई हमारे पास। अब मैंने लिख दिया जनाब कि 8 पॉइंट बी, 8 पॉइंट बी। चले जी, बी था तो हमने बी लिख दिया, 8 पॉइंट बी। अब एक्स बी ए या एक्स ए बी कर लें इसको आप, ठीक है। चले जी, एक्स बी ए कर लें या एक्स ए बी कर लें, और एंगल कितना है हमारे पास? 110 डिग्री का, 1110 डिग्री का। चलो जी, लाइन सेगमेंट हो गई 3.5 की, हमने 8 पॉइंट बी पर रख के बनाया एक एंगल 110 डिग्री का। ओके जी, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हम कट करेंगे किसको जनाब? इस बी को हम बी पे रखेंगे प्रकार, ठीक है, और 2.7 खोल के स्केल से नाप के एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। सपोज जी वो आर्क यहाँ पर है, इसको मैंने कह दिया सी, ठीक है। अब कट बी सी, इसको मैंने कह दिया बी सी। चलो जी, बी सी कितने का जनाब? ये 2.7, 2.7 cm का, तो 2.7 कर दिया इसको मैंने। अब मैंने क्या किया कि ए को सी से ड्रॉ कर दिया, मिला दिया। अब यहाँ पे मैं कर दिया ए बी,
जनाब मेरा ट्राई एंगल तैयार है, ट्राइंगल ए बी सी स्टूडेंट्स हमारा रेडी हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन से मैंने आपसे पहले ही कहा था। अब हम इसका करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी का, जिसमें हमें 2 साइड्स और एक एंगल दिए बने, ओके। अब मैं इसको रिवर्स करता हूँ और हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं 2 साइड्स और एक एंगल का, ठीक है। चल जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जनाब 13.1 का। स्केल से मैंने मेजर कर लिया है 3.5, ये देखें मैंने लाइन ड्रॉ कर दी 3.5 cm की। चलिए जी, इसके करते हैं साइड पे, लिख देते हैं ए और बी जो इसके नेम है। 3.5 cm, ओके जी, ठीक है। अब मैं लेता हूँ जनाब डी को, अब मैं रखता हूँ बी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मुझे 110 डिग्री का एंगल मेजर करना है। चलो जी, 70 हो गया ये, और ये हो गया 110, 110 डिग्री, ठीक है जी। 110 डिग्री का मैंने पॉइंट लगा दिया ताकि मुझे लाइन ड्रॉ करने में स्केल से आसानी हो। चलो जी, अब मैं बी से ज्वाइन करता हूँ लाइन को। चलें जी, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करने दें। चलें, ये यहाँ से घुमाते हैं स्केल को ताकि इजीली घूम जाएगा। चलें, अब मैं ये जो सी पॉइंट है मेरा, इसको मैं बी से ज्वाइन करता हूँ। थोड़ा सा मुझे और एडजस्ट करना पड़ेगा स्केल को। ये ऑलमोस्ट एडजस्ट हो गया, थोड़ा सा और पीछे हल्का सा। चलो जी, ऑलमोस्ट ये रेडी है मेरा स्केल। अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ एक। चलो जी, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी एंगल की, 110 डिग्री का जो एंगल है इसकी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल को थोड़ा सा करते हैं, लाइन को थोड़ा सा लंबा करते हैं और लंबा करते हैं। चले, अब आई थिंक सो कि ये ठीक है। चलो जी, अब मैं इसके लिए करता हूँ साइड के ऊपर, और अब मैं लेता हूँ, पहले मैं इसको एरो बना दूँ और एक्स लिख दूँ, क्योंकि ये जो एंगल की लाइन है 110 डिग्री वाली, इस पर हमेशा हम एरो बनाते हैं। और जो अगर एक लाइन है तो हम एक्स लिखते हैं, 2 है तो हम वाई लिखते हैं, ठीक है। मैंने 110 लिख दिया, प्रकार मैंने लिया। अब मैं एक बार फिर मेजर करूँगा 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए जी, अब मैं 2.7 मेजर करता हूँ स्केल की मदद से और प्रकार की मदद से। चलो जी, मैं इसको रखता हूँ 0 के ऊपर, और ये मैं 2.7, ये सही है 2.7 एग्जैक्टली, ठीक है जी। अब मैं रखता हूँ ये 2.7, अब मैं उठाता हूँ प्रकार को, बी पे रखता हूँ मैं, और एक आर्क लगाता हूँ लाइन बी एक्स के ऊपर, ठीक है, 2.7 cm की, ये मैंने लगा दी आर्क। चलो जी, अब मैं हटाता हूँ प्रकार को। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सी के देता हूँ, और अब मैं ए और सी को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है जी। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा आप, ठीक है। अब मैं ए और सी को ये ज्वाइन करता हूँ, ये मैंने ए और सी को ज्वाइन कर दिया। चल जी, हमारा ट्राइंगल इज रेडी नाउ, ठीक है। और ये मेरे पास जितने सेंटीमीटर की थी 2.7 cm, 2.7 cm में लिख दिया जनाब। और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। चलिए इसको पूरा ही एड्रेस कर लेते हैं, तो वहां से लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में फरमा रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड such that measurement x y is equal to 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और x और वाई जेड 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल z जो है मेरे पास वो हैगा 80 डिग्री का, ठीक है जी। चलें, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं वाई जेड, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं वाई जेड 5 cm की। चलें जी, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की वाई जेड, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको लेफ्ट कर लेते ताकि आपको नजर आए। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली वाई
Z 5 cm की। ओके जी, अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि YZ आ जाएगा यहाँ पे। YZ कितने की ड्रॉ की मैंने? 5 सेंटीमीटर की। मैं लिख दिया 5 सेंटीमीटर। चलो जी, अब हमने क्या करना है? अब हमने रखना है Z के ऊपर D और हमने बनाना है एक 80 का एंगल। चलो जी, अब मैं बनाता हूँ, यहाँ मैंने D रखूँगा ऐसे करके, ठीक है, ये D हो जाएगा ऐसे करके यहाँ पे, और यहाँ जो है जहाँ जो D का होता है सेंटर वो यहाँ मिल जाएगा, और जहाँ से मैं नापूंगा गिनूंगा और जो 80 आएगा वहाँ मैं एक पॉइंट नुक्ता लगा के और फिर मैं उसको लाइन को यहाँ मिला दूंगा ऐसे करके। ये मेरे पास हुई जनाब 80 का एंगल, उसको मैं कह दूंगा x। ठीक है जी, अब मैंने रखा z पे तो मैं यहाँ लिख दूंगा z। कंस्ट्रक्शन आपको याद नहीं करनी है, समझनी है, ठीक है, रटना नहीं है आपको। x y z, चलो जी, x y z, x y z या x z y जो आप चेक कर लें कितने का, 80 डिग्री का। चलो जी, मैंने कर दिया इसको 80 डिग्री। चलो जी, अब हमें क्या करना है, वही हमें कट लगाना है। z के ऊपर रख के प्रकार को कितने का 4.1 खोलेंगे। 4.1 है तो मैं यहाँ पे रखूँगा प्रकार और 4.1 खोल के एक आर्क लगा दूंगा, ठीक है। चलो जी, मैंने 4.1 खोल के एक आर्क लगाई 4.1 सेंटीमीटर की। इसको मैं कह दिया x y z हो जाएगा ना इस तरह से। चलो जी, कट zx या xz कर लें। कट xz कितना, 4.1 cm का, 4.1। चलो जी, अब मैं x और y को ड्रॉ कर दूंगा लाइन यहाँ पे एक। अब मैंने यहाँ क्या किया, x और y को ड्रॉ कर दिया। चलो जनाब, मेरा बन गया ट्रायंगल x y z, सिंपल। ओके जी, अब देखा मैं कितने आराम से 5 क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट करते हैं, नंबर 5 करते हैं जनाब। स्केल लिया मैंने और मैं करूँगा मेजर 5 cm की एक लाइन ड्रॉ करूँगा मैं। ये मैंने 5 cm की एक लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल को हटाते हैं, लिखते हैं y और z। थोड़ा सा y सही नहीं बना लेकिन ये वो y है, ठीक है, 5 cm, ठीक है। थोड़ा सा पता लिखने में इशू होता है कंप्यूटर को डायरेक्ट। चलो जी, अब मैं दोबारा लेता हूँ d और रखता हूँ मैं z के ऊपर, ठीक है। और ये मैंने इसका सेंटर मिलाया z के कॉर्नर से और 80 डिग्री का मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ और ये हो गया 80 डिग्री, ठीक है जी। 90 के बाद 80, ठीक है। अब मैं 80 डिग्री के एंगल पे मैंने पॉइंट लगा दिया है ताकि मुझे लाइन ड्रॉ करने में आसानी हो। चलो जी, ये मैं लगाता हूँ पॉइंट, ये मैंने पॉइंट लगा दिया। अब मैं डी को हटाता हूँ पॉइंट लगाने के बाद, पॉइंट थोड़ा गहरा कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। चलो जी, अब मैं स्केल की मदद से क्या करता हूँ कि Z को उस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ ताकि मैं एंगल ड्रॉ कर सकूँ 80 डिग्री का, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्केल करते हैं, स्केल को एडजस्ट करते हैं Z के साथ और उस पॉइंट के साथ ताकि लाइन हमें ड्रॉ करने में कोई मसला ना बने। चलो जी, ऑलमोस्ट ये लाइन स्केल एडजस्ट हो ही गया। अब लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो जी, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, थोड़ा सा बड़ी लंबी जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये मैंने लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। चलो जी, अब स्केल को करते हैं साइड के ऊपर और अपना दूसरा काम करते हैं। चलो नीचे लाते हैं स्केल को, थोड़ा सा ये हटा दिया। चलो जी, अब मैं लेता हूँ प्रकार को जनाब, और प्रकार लेने के बाद मैं एरो बना दूँ और x लिख दूँ। ये मैं लिखता हूँ x। चलो जी, x लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं एक बार फिर लूँगा प्रकार जनाब, क्योंकि मुझे एक आर्क खींचनी है 4.1 सेंटीमीटर की। ये मैंने एंगल लिख दूँ पहले z के ऊपर जो मैंने बनाया 80 डिग्री का एंगल, ये 80 डिग्री, ठीक है जी। चले जी, अब मैं क्या करता हूँ जनाब, तो दोबारा लेता हूँ स्केल और प्रकार और मैं 4.1 सेंटीमीटर करता हूँ मेजर। चलो जी, रखा मैंने 0 के ऊपर
और इसको थोड़ा सा मैंने ओपन किया, थोड़ा सा और बस, ये 4.1 एग्जैक्टली। अब मैं Z के ऊपर रखूँगा, मैंने 4.1 मेजर कर लिया है। ये Z पे रख के मैं लगाऊंगा एक आर्क ZX के ऊपर, ठीक है, या XZ कर लें आप। मैंने ये आर्क लगा दी। चले जी, मेरी ये आर्क लग गई 4.1 सेंटीमीटर की। उसको मैं नेम देता हूँ X। इसका जो नेम है वो भी X ही है, नो डाउट, आप इसको X बार कर लें, X, ठीक है। और ये मैं लाइन को अब ज्वाइन करूँगा X और Y को। चलो बार हटा दें, ठीक है, छोड़ दें बार को, बस X ठीक है। उसको हमने बड़ा X कर दिया, इसको मैं छोटा X कर दिया, ठीक है। अब मैं X और Y को ज्वाइन कर देता हूँ। चलो ठीक है, मैंने X और Y को ज्वाइन कर दिया। ये देखें आप जनाब, ये ज्वाइन हुआ है, ठीक है, सिंपल। आपने देखा कि मैंने कितने आराम से, ये मैं लिख दूँ पहले 4.1 सेंटीमीटर। चलो जी, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलो जी, मैंने कंस्ट्रक्शन को इरेज कर दिया है कि मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो सेम ही होती है सबकी ऑलमोस्ट। ओके जी, देखिए अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 किया था, उसमें हमें एक एंगल और 2 साइड्स गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में हमें दो एंगल्स गिवन हैं और एक साइड, ठीक है। हमें दोनों पार्ट्स में, तीनों पार्ट्स में दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन का जो है ये सेकंड स्टेप कर रहे हैं। पहले स्टेप में हमें 2 साइड्स गिवन थी और एक एंगल। अब सेकंड जो हमारे पास है उसमें हमें क्या है कि 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, बट इजी है ये भी, ठीक है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलते जाए वैसे करते जाएँ। पहले मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, DE 5 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम जी। अब मैं क्या करूँगा, DE ड्रॉ कर दूंगा एक 5 सेंटीमीटर की। चलो जी, DE मैंने ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली वही अल्फाज लिखूंगा जो मैं लिखते हुए आ रहा था, ठीक है। अब तो आपको अल्फाज याद हो जाने चाहिए। चलो जी, अब मैं इसके लिखता हूँ नंबर 1। अब आई होप आपको नजर आ रहा होगा जी, ठीक है। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट DE। चले जी, ड्रॉ द, साफ साफ लिख लेते हैं, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट DE, ठीक है। DE ऑफ मेजर ऑफ मेजर कितने का भैया, 5 सेंटीमीटर। कितने का भैया, 5 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर और रेड पेन से, और DE भी कर देता हूँ मैं रेड पेन से, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें मिटाने में आसानी रहेगी, ठीक है। DE हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, 8 पॉइंट D पे हमने बनाना है एंगल 45 डिग्री का, ठीक है। पॉइंट जो D है हमारे पास, पॉइंट D पे एंगल कितने का मेरे पास है, 45 डिग्री का। अब मैं यहाँ रखूँगा D, ठीक है, और यहाँ पे D रख के मैं एक बना दूंगा सिंपल सा एंगल 45 डिग्री का। चलें, मैं देखिए आपसे इंतहाई आसान लफ्ज़ों में मैं समझा रहा हूँ। मैं कोई प्रोटेक्टेड लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, कोई भी लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल सिंपल वे में से समझा रहा हूँ, इसके बात आपकी समझ में आ जाए। बहुत से उर्दू मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि प्रोटेक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो मैं इसलिए आसान लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ताकि आप बच्चों को समझ में आ जाए कि हमें सवाल सॉल्व कैसे करना है, ठीक है भाई। ओके जी, अब वही हम काम करेंगे जो हम काम करते हुए आ रहे हैं। एक पॉइंट D के ऊपर जो है ना, हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे, कितने का, 45 डिग्री का। चलें जी, हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पे D रखेंगे ऐसे करके, ठीक है, और D का सेंटर मिलाएंगे। फिर आप देखेंगे कितना है, 10 to 10 20 30 40 50 60, ठीक है। तो मेरे पास 45 का, अब वहाँ पे D में देख के एक 45 डिग्री का बनाएंगे एंगल, और पहली लाइन को आप बोलेंगे X, ठीक है। और ये मेरे पास कितने का एंगल है भैया, मेरे पास ये आएगा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। अब जो काम मैंने किया है ना, वही काम मैं यहाँ लिख दूंगा, 8 पॉइंट D, ठीक है जी। चलिए अब हम लिखते हैं इसका सेकंड स्टेप कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन करना लाजमी होती है, ठीक है। चलिए जी, 8 पॉइंट D, 8 पॉइंट, ये O है, ठीक है, 8 पॉइंट D, कॉमा, ड्रॉ एन एंगल, ठीक है जी, ड्रॉ एन
ड्रॉ एन एंगल एक्स डी ई ऑफ मेजर 45 डिग्री। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को भी मैं करता हूँ रेड पेन से, ठीक है, एक्स डी ई को, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, आपको ये रटना ना पड़े, आपको ये समझना पड़े खाली, ठीक है, कि आप इसको खुद से लिखें, इसको रटे ना आप, ठीक है। चलो जी, अब ऑब्वियसली मैं जो दूसरा एंगल भी किया मैंने, एंगल डी तो मैंने बना लिया ना 45 का, अब मुझे एंगल ई भी की मैंने 60 डिग्री का। अब मैं क्या करूँगा, ई पे रखूँगा प्रोटेक्टर डी को, और इसके बाद मैं यहाँ से एक 60 डिग्री का बना लूँगा एंगल। चलो जी, ये मैंने रखा, और पहली को मैंने एक्स का था, दूसरी मैंने वाई कह दिया, और मैंने बना लिया 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। और जो मैंने सिर्फ इसमें एक लाइन का इजाफा हो जाएगा खाली, ठीक है जी। जो मैंने किया है वही मैं यहाँ लिख दूंगा, जस्ट ऊपर की लाइन की तरह, जैसे ऊपर की लाइन लिखी ना मैंने, एग्जैक्टली ऐसे लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा था मैंने डी पे, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे ई पे, ठीक है, 8 पॉइंट ई, चलिए जी, 8 पॉइंट ई, कोमा, ड्रॉ एन एंगल, ठीक है जी, वाई ई डी, इसको मैं लिखूंगा रेड पेन से, ठीक है, वाई ई डी, ठीक है जी, ऑफ मेजर 60 डिग्री। बोले सेंटेंस ऑफ मेजर 60 डिग्री। ओके, एक काम करते हैं, 60 डिग्री भी हम लिख देते हैं रेड पेन से, ठीक, 60 डिग्री, ठीक है जी। अब इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है कि जब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे ये दोनों इसको काट रहे हैं, इस कटिंग पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है जी, ये भी कैसे ज़्यादा, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हमने कह दिया एफ, ठीक है, सच दैट, मैं इस प्रकार आपको लिख देता हूँ पूरा ये जो मैंने काम किया अभी, सच दैट, हम ब्लू पेन ही यूज़ करते हैं, सच दैट ई वाई cuts dx 8 point f, 8 point, ठीक है, ये क्या है, ई वाई है और ये डी एक्स है। अब क्या कहते हैं, ई वाई ने डी एक्स को जो कट किया है वो पॉइंट एफ पे कट किया है, ठीक है, हम यहाँ लिख दिया, और ये हमारा जनाब पहला वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई मसला जनाब। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको भी जो है ई को भी कर देता हूँ रेड पेन से, और ई वाई को भी कर देता हूँ रेड पेन से, और डी एक्स को भी कर देता हूँ मैं रेड पेन से, और एफ को भी करता हूँ मैं रेड पेन से, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला वाला क्वेश्चन, दिस वन, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, अब हम कौन सा करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब आखिर में खाली एक लाइन लिख दें खाली कि 10, एक लाइन लिख दें आई होप की जगह। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको क्वेश्चंस को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए पूरा लिखने के लिए, ठीक है, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चलें जी, ताकि थोड़ा सा मैं ब्लैक बोर्ड को ऊपर कर दूँ और मुझे एक लाइन लिखने की जगह मिल जाए, ठीक है। चलें जी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, इससे हमारे पास थोड़ी सी जगह निकल आएगी। चलें जी, अब मैं लास्ट लाइन लिख देता हूँ, चलिए जी लास्ट लाइन लिख देता हूँ, 10 डी ई एफ, ठीक है, हमारे क्या था, 10 डी ई एफ था, डी ई एफ 10, चलें जी, हम लाइन लिख देते हैं पूरी जो हमने बनाया है, 10 डी ट्राइंगल डी ई एफ इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है जी।
और लड़के एक काम करते हैं कि जो ट्राइंगल है DEF, इसको भी हम राइट पेन से लिख देते हैं, ठीक है, ट्राइंगल DEF, ठीक है। ओके, अब हम बनाते हैं सेकंड, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। पहला वाला हमने कर लिया, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, ठीक है जी। इसमें हमें दो एंगल गिवन होंगे, पहले हमें एक एंगल गिवन था और दो साइड्स थी, इसमें हमें दो एंगल गिवन होंगे और एक साइड गिवन होंगी, ठीक है जी। चलिए हम DE ड्रॉ करते हैं 5.5 cm का, 5 सेंटीमीटर का मैंने लाइन ड्रॉ की D और E, ये D लिख दिया मैंने और ये मैंने E लिख दिया, ठीक है। ओके जी, 5 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। मैं आपको फिर बता दूं कि इसमें दो एंगल होंगे और एक साइड होगी। इससे पहले हमने जितने 5 क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक एंगल था और दो साइड्स थे, इसमें दो एंगल है और एक साइड है। अच्छा जी, मैंने D पे रखा, D से पे मैंने रखा और एक मैंने बनाया 45 डिग्री का एंगल D के ऊपर। और अब मैं इसको स्केल की मदद से ज्वाइन कर दूंगा D के साथ इस पॉइंट को, जो मैंने 45 डिग्री के एंगल का बनाया है, लगाया है। अच्छा जी, ये D को और ये पॉइंट D को और उस पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ। चलो, ये मैं लाइन खींच दी, ठीक है। चलो जी, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, थोड़ा सा लंबा कर देते लाइन को। चलो, ये मैंने इसको लंबा कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जनाब कि इसके करते हैं थोड़ा सा साइड के ऊपर एक्स लिख दूँ मैं, एरो बना के, ये मैंने एरो बना के एक्स लिख दिया, ठीक है। 45 भी लिख देता हूँ मैं, 45 डिग्री। चलो जी, ये मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री, ठीक है जी। अब मैं सी पे रख के बनाऊंगा 60 का एंगल, ठीक है जी, ई पे के सॉरी। अब मैंने ई पे रखा और मैंने ये एक पॉइंट लगा दिया 60 के ऊपर डी से नाप के, और ये मैंने अब स्केल की मदद से मैं ई और उस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दूंगा। चलें जी, मैं थोड़ा सा स्केल को एडजस्ट कर लूँ जी, थोड़ा सा यहाँ से भी कर लूँ नीचे से, ताकि लाइन बिल्कुल सही से ड्रॉ हो। चलो जी, ऑलमोस्ट बस ये हो गया। हो, थोड़ा सा ऊपर से कर लेते हैं। अब ये मेरा बस ये हो गया ऑलमोस्ट। चलो जी, अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ई, ठीक है जी। लाइन ड्रॉ कर ली, इसको मैंने वाई कह दिया और एरो बना दिया और ये मैंने 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। आपको मालूम है कि दो हो तो एक को हम एक लाइन को, एक एंगल की लाइन को हम एक्स कहते हैं, दूसरी हम एंगल की लाइन को वाई कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है, पार्ट 1। अब हम ड्रॉ करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी, देखिए सेकंड में क्या क्या है, क्या कह रहे हैं जनाब वो कि एल एम जो है हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर का। चलो जी, एल एम हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, एल एम, ये एल होगी, ये एम हो गई। आपने स्केल से नाप के लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है जी। चलिए जी, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एल एम, ठीक है। जो मैं करते जा रहा हूँ वो मैं लिखते जा रहा हूँ, एल एम 6 सेंटीमीटर की। चलें जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 8 पॉइंट एल पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक एंगल 75 का, एल पे एंगल 75 का इस एल पे। अब जनाब मैंने यहाँ पे रखा डी, और डी को रखने के बाद मैंने क्या किया कि एक 75 डिग्री का बना दिया एंगल, ठीक है। आपने खींचनी है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मेरे पास तो स्केल है नहीं, ठीक है। चलें जी, इसको मैंने कह दिया एक्स, कितने डिग्री का, 75 डिग्री का, जो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 75 डिग्री, ठीक है जी। और मैंने लिख दिया जनाब 8 पॉइंट एल, 8 पॉइंट एल। मैंने एंगल गिरा किया एक्स एल एम, एक्स एल एम कितने का जी, 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। चलो जी, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पर रखूँगा एम के ऊपर और एक एंगल ड्रॉ करूँगा कितने का, 45 डिग्री का। अब मैंने क्या किया जनाब कि एम पे रखा और एक मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया 45 डिग्री का, इसको मैंने वाई कह दिया और इसको मैंने कह दिया 45 डिग्री, एल एम, ठीक है। चलो जी, इसको मैंने कह दिया एन। अब मैंने क्या किया जनाब, मैंने अब लिखा जी पॉइंट एम,
पहले मैं रखा था एल के ऊपर, अब मैं रखा एम के ऊपर, ठीक है। और वाई एम एल या वाई एल एम करना है जरा से, वाई एल एम कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का, तो मैंने लिख दिया 45 डिग्री। अब ये है मेरे पास वाई एम या एम वाई, ठीक है जी, तो इसको आप एम कर लें यहाँ पे, एम वाई कट करिए किसको, एल एक्स को, वहाँ डी एक्स था, यहाँ पे एल एक्स आ गया, ठीक है। किस पे कर रही है, 8 पॉइंट एन पे कर रही है, ठीक है। अब मेरा ये बन गया जनाब, क्या बन गया मेरा ये, एल एम एन, ट्राइंगल एल एम एन तैयार है, ठीक है जी। अब हम करते हैं थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मुझे पूरा ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन तो उसकी ऑलमोस्ट सेम ही है, कंस्ट्रक्शन है उसकी वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसको क्या करते हैं कि पूरी को इरेज करते हैं, ठीक। चलो जी, मैं पूरा इरेज करता हूँ सिवाय क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, जो मैं थर्ड सॉल्व करना है, बाकी हम सब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 करते हैं। चलिए जी, स्केल की मदद से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 6 cm की, ये मैंने 6 cm की एक लाइन ड्रॉ कर ली। चलिए अब मैं इसको नेम देता हूँ जनाब, पहले मैं एंगल ड्रॉ करूँ फिर नाम दे दूँ हम बाद में एक साथ ही। चलिए नेम देते हैं पहले, ठीक है, 6 cm L M। चलिए जी, अब मैं डी रखता हूँ L के ऊपर और एक एंगल ड्रॉ करता हूँ मैं 75 डिग्री का, ठीक। 6 का पार्ट 2 है, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ 6 का पार्ट 2। चल जी, अब मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ एल के ऊपर रख के 75 डिग्री का, ये मैंने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, एक पॉइंट लगा दिया मैंने ताकि मुझे स्केल से ज्वाइन करने में आसानी हो, ठीक है। और लगे हाथों में क्या करता हूँ जनाब कि मैं एम का भी एंगल ड्रॉ कर ही लेता हूँ। चलो एम बाद में कर लेंगे, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, स्केल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ उस पर, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया, यहाँ से नीचे करता हूँ मैं। अब मैं इसको दोबारा से, ये हो गया एडजस्ट, ऊपर से थोड़ा सा और घुमाते हैं। चलो जी, अब मैं लाइन थोड़ा सा और, चलो जी अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलो जी, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी एल की, थोड़ा सा इसको लंबा कर देता हूँ मैं। चलो ठीक है जी, अब मैंने ये 75 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी है जनाब। अब मैं स्केल को थोड़ा साइड पे करता हूँ, अब मैं 60 डिग्री का निशान लगाता हूँ एम से। चलें जी, थोड़ा सा डी को करते हैं साइड पर, ठीक है। हाँ, मैंने दोबारा से मेजर कर लिया, 75 डिग्री ही आ रहा है, ठीक है जी। 70 और 80 के दरमियान है, 75 है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा से भी चेक कर लिया इसको, फैंटास्टिक। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ, एम से उस पॉइंट को जो मैंने लगाया है 60 डिग्री के लिए मैं ज्वाइन करता हूँ। चलो जी, ये मैंने स्केल रखा और एम से मैं ये थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा स्केल को। चलो जी, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी लंबी सी ताकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आ जाए, मुझे मिल जाए। थोड़ी सी लाइन में लंबी ड्रॉ करूँगा ताकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मुझे मिल जाए, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर ली। अब थोड़ी सी मुझे जो लाइन है ना एल की, इसको भी लंबा करना पड़ेगा ताकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिल जाए, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये मैंने एल पे रख के थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करके मैं इस लाइन को भी लंबा करता हूँ, ठीक है। चलें, ऑलमोस्ट अब ठीक है। अब मैं लाइन खींचता हूँ जनाब, ये लंबी से, ये मैंने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। चलें जी, अब मैंने जो 75 डिग्री की लाइन थी जो एल से रख के हमें बनाई थी, ये मेरी 75 पहले 75 डिग्री और 60 एम पे 60 डिग्री, ठीक है जी। इस क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है। अब जो एम वाला है इसको मैंने कह दिया, एरो बना दिया
उस पर मैंने एरो बना दिया। एक्चुअली एरो ऊपर बनता है, थोड़ा सा जगह रहती है, इससे मैंने थोड़ा नीचे बना दिया। इसको मैंने वाई कह दिया, पहले बाद वाले को पहले को मैंने एक्स कह दिया। लीजिए मेरा ट्रायंगल एल एम एन। देखिए मैं आपको एक बात समझा दूं कि जो बुक में आपका आंसर है ना, वो आंसर सही तो है लेकिन गलत भी है। वो मैथ जो ज्योमेट्री के असूल हैं, जो ज्योमेट्री के प्रिंसिपल हैं, उनके ख़िलाफ़ है। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल में बिल्कुल ठीक करवाया गया है। जो प्रीवियस बुक थी उसमें भी बिल्कुल वैसे ही करवाया गया था और इसका प्रिंसिपल भी वही है, ठीक है। बट जो इसका आंसर है बुक के अंदर वो प्रिंसिपल नहीं है। मैं आपको चले पहले बुक वाला करा देता हूँ, ठीक है। आप बुक पे कह रहे हैं जी कि आपने क्या करा है कि एक जो एंगल है ए वाला हमारा वो 30 डिग्री, ठीक है। तो आपने एक लाइन खींची है बी सी कितने की 5.8 सेंटीमीटर की। तो उन्होंने क्या किया है बुक वालों ने कि कुछ इस तरीके से बनाया है। देखेंगे ये एंगल ए है, उन्होंने यहाँ पे रखा डी और एक बना दिया एंगल ए, ठीक है। कितने का बनाया जनाब उन्होंने 45 का। चलिए आप एंगल बी बना दें, ठीक। एंगल बी 45 डिग्री का। ये मैं बता रहा हूँ बुक वाले के हिसाब से, ठीक है। ये आपने बी बना दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जनाब कि आपने यहाँ पे रखा है प्रकार और आपने बी सी 5.8 पे एक आर्क लगानी है। यहाँ पे उन्होंने एक आर्क लगा दी कितने की 5.8 सेंटीमीटर की, 5.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इसको उन्होंने कह दिया है जनाब y और ये है आपके पास c। अच्छा अब ए पे बनाना है एंगल कितने का 30 का, तो उन्होंने ए पे बना दिया एंगल 30 का। ए वाले को हमने एक्स कह दिया, ये आ गया एंगल 30 का, ठीक है जी। ये हमारे पास ये हो गया। ये बुक की डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जो हमें तो उसूलन बी सी को यहाँ यहाँ ड्रॉ करना, बी सी को 5.8 सेंटीमीटर की ना, और फिर यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। तो उन्होंने बी सी को यहाँ ड्रॉ कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये राइट है, बट मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अगर बुक का बनाएंगे तो बुक का ऐसा बनेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि बुक का आंसर सही है। उन्होंने ड्रॉ तो कर दिया, बट अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो एक्चुअल है। वो क्या है? वो एक्चुअल है और राइट आंसर है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे करें आप, क्योंकि हमें जो है ना, अगर हम बी सी ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अगर हम बी सी की लाइन ड्रॉ करते हैं 5.8 सेंटीमीटर की, तो प्रॉब्लम ये है कि हम एंगल ए कहाँ बनाएंगे। हमें तो एंगल ए गिवन है और एंगल बी गिवन है, हमें एंगल सी गिवन ही नहीं है, हमें एंगल सी नहीं गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले एंगल सी निकालना पड़ेगा, तब मैं ये बी सी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मुझे एंगल सी गिवन नहीं है, वरना एंगल सी में कहाँ से बनाऊँगा, कहाँ से लेके आऊँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बी सी की लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक्चुअल वे है, तो पहले मुझे एंगल सी निकालना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम जी, अब हम एंगल सी निकाल लेते हैं। बहुत ईजी है, आपको मालूम ही है, आप कई दफ़ा कर चुके हैं कि जो तीनों एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। हम ये पहले कई दफ़ा कर चुके हैं और निकाल भी चुके हैं। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे एंगल सी। जो मेरे पास एंगल ए है वो 30 डिग्री है, जो मेरे पास एंगल बी है वो 45 डिग्री है, और मुझे एंगल सी मालूम करना है। 180 डिग्री हो गया, तो 30 और ये 75 डिग्री हो गया मेरे पास। मुझे एंगल सी मालूम करना है, और ये जो 30 जो 75 डिग्री है ये यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा 105 डिग्री। तो मेरे पास एंगल सी कितना आ गया जनाब 105 डिग्री, ठीक है। अब मैं इस काबिल हो सका हूँ कि मैं एंगल सी को ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है। अब मैं लाइन बी सी ले सकता हूँ जनाब। चले ये मैं बनाता हूँ रेड पेन से ही, ठीक है। चलो जी, अब मैं एक ड्रॉ करता हूँ लाइन बी सी, कितने की जनाब 5.8 सेंटीमीटर की। चलें जी, अब यहाँ से मेरे पास जो एंगल है वो है कितने का, सी वाला मेरे पास कितना है 105 का। देखें 90 डिग्री होता है ऐसे स्ट्रेट है ना, तो ऑब्वियसली 105 थोड़ा टेढ़ा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 105 डिग्री। चलें जी, ये मैंने लिख दिया एंगल मेरे पास कितना आ गया 105 डिग्री। ओके जी, चलो भाई अब तो कोई बात ही नहीं है। मेरे पास एंगल बी भी गिवन है, एंगल बी मेरे पास कितना 45 डिग्री का है, कोई बात नहीं। अब हम एंगल जो डी है उसको ले लेते हैं 45 डिग्री का। चलें जी, इसको मैंने एक्स कह दिया, ठीक है। पहले वाले को मेरे पास एंगल डी है, मैंने 45 डिग्री बना दिया, इसको मैंने वाई कह दिया,
ठीक है जी, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। चलें जी, ये मेरे पास एंगल 45 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसको मैंने क्या देता, अब देखें, अब ऑब्वियसली ये 105 डिग्री का है, ठीक है, और ये 45 का है, तो 105 और 45 के तो 150 हो गए। जब 150 हो गए तो इसका मतलब है जो ये वाला पॉइंट है, जिसको हमने ए कहा है, ये ऑब्वियसली 30 डिग्री का होगा, और हमें गिवन भी 30 डिग्री का, ठीक है ना भाई। तीनों ट्राई एंगल का जो सम होता है वो होता है 180, वो होता है 180 ना। तो 105 और 45 150 हो गए, और 30 180 हो गया। तो ये है राइट आंसर, ठीक है। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आप लिख लें, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं कंस्ट्रक्शन पूरी यहाँ से लिखना शुरू करूँ, ठीक है। ये आप उसको डालिए जल्दी से। चल जी, इसके हम लिखते हैं जल्दी से कंस्ट्रक्शन। अब सवाल की जो नौयत है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा कुछ इस तरह से। ओके जी, वी नाउ कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल विद, अब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे जी, चलिए हम ब्लू पेन यूज कर लेते हैं। ओके जी, नाउ वी कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल विद, अब जो मेरे पास सिस्टम होगा कुछ ऐसे होगा, BC 5.8 सेंटीमीटर, और एंगल B मेरे पास तो गिवन है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेरे पास जो एंगल मैंने C निकाला है वो कितना है जनाब, 105 डिग्री, 105, ठीक है। अब मैं इस तरह से करूँगा तो मेरा ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसके लिए देता हूँ पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जल्दी से आप लिख लें, आपको माशाल्लाह खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपके कहता हूँ, ड्रॉ BC ऑफ मेजर 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ एन एंगल XBC 45 डिग्री, 8 पॉइंट B, ठीक है जी। XBC 45 डिग्री, ठीक है। ड्रॉ, जो हमने निकाला ना वाई वाला, ठीक है। ड्रॉ मेजर एंगल YCB 105 डिग्री, 8 पॉइंट C, ठीक है जी। अब हमने जो पॉइंट C पे निकाला है, ये क्या नाम है, इसको X कह दें आप, सॉरी, इसको आप X कह दें और इसको आप Y कह दें, ठीक है। तो XAB हो जाए, XBC और YCB, ठीक है जी। XBC और YCB, ठीक है, YCB 105 डिग्री, ठीक है जी। अब लास्ट लाइन लिखें, और अब हमने क्या किया कि जी रेज होती है हमारे पास BX और CY थी ना, और दूसरी वाली CY इंटरसेक्टिंग each other पॉइंट A, ठीक है। देखिए जी, ये YC और ये BX कहाँ दूसरों कट कर रहे हैं, पॉइंट A पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा ट्रायंगल बन गया, 10 THUS 10। ट्रायंगल ABC is the required triangle, ठीक है जी। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो जी, अब मैं स्केल लेता हूँ जनाब, और स्केल लेके मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 5.8 सेंटीमीटर की, जिसको मैं नाम दूंगा BC। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी 5.8 सेंटीमीटर की।
कॉर्नर पे इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें 110 डिग्री का एंगल है, तो वो बहुत लंबा जाएगा तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं होगा अगर मैं आगे बनाऊँगा, ठीक है। चलिए जी 5.8 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। ये मेरे पास सी है और ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है, ठीक है जी। अब मैं सी पे बी पे रख के बनाऊँगा एक एंगल 45 डिग्री का। ये मैंने एडजस्ट किया पहले थोड़ा सा इसको सही से। अब मैं ये बीच में मेरे पास आ गया 45 डिग्री का एंगल। मैंने पॉइंट लगा दिया, इसको गहरा कर लूँ उसको मैं। ये मैंने थोड़ा सा पॉइंट को गहरा कर दिया, चलो डार्क कर दिया ताकि मुझे स्केल से ज्वाइन करने में आसानी हो। चल जी अब मैं बी से रख के मैंने इसको क्या किया जनाब, ज्वाइन कर दिया। थोड़ा सा मैं स्केल को एडजस्ट कर लूँ ज़रा। चलो जी मैंने स्केल को एडजस्ट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेता हूँ कि लंबी लाइन खींचूँगा ताकि इंटरसेक्ट कर ले वो 110 डिग्री वाले एंगल को। 45 डिग्री की मैंने एक लंबी लाइन खींची है। अब मैं सी पे रख के जनाब 110 डिग्री 105 डिग्री का 105 डिग्री का मैं एंगल बनाऊंगा। ये मेरे पास हो गया 100 और ये मेरे पास हो गया जनाब 105 105। मैंने पॉइंट लगा दिया ताकि मुझे स्केल से ज्वाइन करने में आसानी हो सी को उस पॉइंट के साथ। चलिए पॉइंट सी से मैंने थोड़ा सा मैं इसका और एडजस्ट कर लूँ। चलिए जी अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इंटरसेक्ट भी करेगी पॉइंट बी एक्स को। चलिए जी लाइन ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा और। अब ठीक है, अब ये मैंने लाइन ड्रॉ की। चलिए जी ये लाइन ड्रॉ की मैंने सी से और ये यहाँ पे इसने इसमें इंटरसेक्ट किया, ठीक है। एंगल्स के नेम देते हैं जी जो हमने खींचे 45 डिग्री जो हमारे पास बी पे था, ठीक है। ये 45 डिग्री और ये 105 डिग्री, ये 105 डिग्री, ये 105 डिग्री, ठीक है जी। लाइन खींचता हूँ मैं, एरो बनाता हूँ यहाँ पे जनाब और मेरे पास ये हो गया वाई। चलो जी और ये मेरे पास हो गया एरो बना के एक्स। हमेशा हम एरो बनाते हैं जब भी हम एंगल की लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सिंपल मैंने क्वेश्चन ये इसको मैंने एम कह दिया, बी सी ए कह दिया, ट्राइंगल ए बी सी रेडी। ओके जी हम अब 13.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है और उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं पहला वाला जिसपे कह रहे हैं जी कि ए सी 4.7 और बी सी 4.1 और एंगल बी 7.5, ठीक है। ओके जी हम लेते हैं बी सी, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम बी सी। चले जी बी सी कितनी जनाब 4.1 सी एम। चले जी अब वो कह रहे हैं जनाब कि आपने एक एंगल बनाना है बी के ऊपर रख के 75 डिग्री का। चलें जी हम एक बनाते हैं एंगल बी पे रख के 75 डिग्री का। यहाँ बस एंगल हो गया 75 डिग्री का, इसको हमने कह दिया एक्स, ठीक है जी। ओके जनाब अब वो कह रहे हैं जनाब कि आपने क्या करना है सी पे रख के एक 4.5 का आपने बनाना है, एक लगाना है एक आर्क। आपने रखा सी के ऊपर प्रकार और एक आर्क लगाया कितने का 4.5 का। चलो जी हमने एक आर्क लगा दिया 4.5 का और हमने इसको मिला दिया इससे, ठीक है। ये है मेरे पास 4.5 सेंटीमीटर। अब ये तो ट्रायंगल नहीं बन रहा क्योंकि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। चले मैं इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं जो 1 का मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। 1 की मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। चलो जी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपको बताया लिखना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। अब हम वही काम करेंगे हम करते आ रहे हैं। नंबर 1 ड्रॉ द लाइन सेगमेंट आप लिख चुके हैं, ठीक है। तो आपको याद भी हो गया हुआ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट बी सी। हमने बी सी ड्रॉ किया ना पहले, सबसे पहले हम वही लिखेंगे सारे से होता है ऑफ मेजर कितने की तरफ 4.1 की 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हमने क्या कहता है, हमने फिर एक एंगल ड्रॉ किया था बी पे के 75 के, तो हम वही लिखेंगे ड्रॉ
एन एंगल एक्स ए बी या एक्स बी सी कर लें इसको आप, एक्स बी सी ऑफ मेजर 75 डिग्री 8 पॉइंट बी, ठीक है जी, 8 पॉइंट बी। ओके जी, अब हमें क्या कहते हैं जनाब, अब हमने क्या किया था पॉइंट सी के साथ, हमें आपको कुछ याद है, एक आर्क लगाई थी, पॉइंट सी पे रखे हम लिखेंगे, ठीक है, विद पॉइंट सी, विद पॉइंट सी, ठीक है जी। हमें क्या कहते हैं, आपको याद है, हमें एक आर्क लगाई थी, ठीक है। ओके जी, विद पॉइंट सी एज अ सेंटर, अब अच्छा सा लिख रहे सेंटर एज अ सेंटर, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है जी। कितने रेडियस की थी आर्क, 4.5 की ऑफ रेडियस, 4.5 cm, ठीक है जी, 4.5 cm। चलो जी, हमारे पास ये हो गई कंस्ट्रक्शन हो गई इसकी। चलो जी, अब हम इसको पूरा करते हैं, क्योंकि अब तो उसने तो इंटरसेक्ट किया ही नहीं है, तो आप चाहें तो लिखते हैं कि सेंटेंस विच डज नॉट कट्स जो है ना बी एक्स एट एनी पॉइंट, ठीक है, उसने बी एक्स को कट किया ही नहीं, तो आप इस सेंटेंस को पूरा पूरा करते हैं, इसको हाँ किसको कॉमा करते हैं, ठीक है, विच डज नॉट कट, ठीक है, बी एक्स एट एनी पॉइंट, उसने तो बी एक्स को कट किया ही नहीं है, तो इस केस में तो हमारे पास ट्राइंगल बनी रहा इन दिस केस, ठीक है, इन स्मॉल सा इन दिस केस नो ट्राइंगल, ठीक है जी, नो ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, satisfying, last line, satisfying the given data, ठीक है जी, the given data, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 2, अभी हमने 11 क्वेश्चन किया, अब हम 11 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का हम पार्ट 1 करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं जनाब 4.1 cm की, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी 4.1 सेंटीमीटर की, चलो जी 4.1 सेंटीमीटर। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ जनाब, मैं लेता हूँ इसको, पहले नाम दे दूँ मैं इसके बी और सी, चलो जी, अब मैं लेता हूँ डी, ठीक है, ये मैंने डी ले लिया जनाब, और अब मैं एक एंगल ड्रॉ करूँगा 75 डिग्री का, ये मैंने पॉइंट लगा दिया। अब मैं जल्दी से कोशिश करूँगा कि इसको ज्वाइन कर दूँ बी को इस लाइन के साथ, मैं स्केल को थोड़ा सा ऊपर से मूव कर लूँ, चलो जी ऑलमोस्ट ये लाइन ठीक हो गई है। अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये बी और चलो जी एक्स की लाइन हो गई मेरी ये। अब मैं सी पे रख के बनाऊंगा एंगल, एक लाइन पहले मैं लिख दूँ एंगल 75 डिग्री का। अब मैं एक आर्क लगाई, मैंने लिख दूँ एरो बना लूँ, और एरो बनाने के बाद मैं एक्स लिख दूँ यहाँ पे। चलो जी, अब मैं दोबारा से करूँगा मेजर 4.5 सेंटीमीटर। अब मैं 4.5 सेंटीमीटर मेजर करूँगा स्केल्स प्रकार से, ये मैंने रखा 0 के ऊपर, और ये मैंने 4.5 cm को मैंने किया, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको, ये 4.5 आ गया एग्जैक्टली। अब मैं क्या करूँगा जनाब, इसको सी पे रख के एक आर्क लगाऊंगा, ठीक है, सिंपल एक आर्क जो मुझे पता है कि इंटरसेक्ट नहीं करेगी लाइन बी एक्स को। ये मैंने एक आर्क लगा दी 4.5 सेंटीमीटर की,
और अब मैं क्या करूँगा, प्रकार को हटाऊँगा आर्क लगाने के बाद। अब मैं स्केल की मदद से उस आर्क को पॉइंट सी से ज्वाइन कर दूँगा। चलो जी, अब मैंने क्या किया कि जनाब स्केल लेके मैंने लाइन उससे लाइन नहीं खींचेगी, लाइन स्केल से खींचेगी। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ, स्केल की मदद से पॉइंट सी से इस आर्क को ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी आर्क से और ये सी के दरमियान। थोड़ा सा मैं और एडजस्ट करूँ स्केल को, हल्का सा लाइटली सा, बस आई थिंक सो ये सही है। अब ठीक है, अब मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है जी, और देखें हमें ट्राइंगल नहीं मिला है क्योंकि वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं किया उस लाइन ने। इसको मैंने कह दिया जनाब ए। ठीक है, 4.5 cm। ठीक है जी, अब मुझे ट्राइंगल नहीं मिला है लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दिया कि एग्जैक्टली ऐसी ट्राइंगल बनेगा। थोड़ा सा एक्स को ठीक कर देता हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 है। ठीक है, ओके जी। चलो जी, तो चलो जी, मैंने उसको इरेज कर दिया है सारा कुछ। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। मैं सेकंड पार्ट की जो है ना कंस्ट्रक्शन की हेडिंग लगा देता हूँ। ठीक है, ओके जी, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए जी, सेकंड का मैं लगा देता हूँ कंस्ट्रक्शन की हेडिंग, कंस्ट्रक्शन। हम इसको साफ साफ लिख देते हैं। चलिए, अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाए। ठीक है, चले। अब कह रहे हैं जी इसमें कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है बी सी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है जी, 5.5 की, 5 की, सॉरी। यहाँ पर जो लाइन है हमें ड्रॉ करनी है बी सी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, चलो जी, हमें बी सी 5.5 की, क्या है ये, बी सी 5 की हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ओके जी, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बी सी। ये यहाँ पास एक लाइन बी सी कितनी की जनाब, हम क्वेश्चन नंबर, अब हम 11 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की। चलें जी, हमने ड्रॉ कर ली। अब वो कह रहे हैं जनाब कि आप बनाएं एक एंगल सी पे रख के 70 डिग्री का। चलो जी, हमने ये सी पे रखा डी को और बना दिया एक एंगल, उसको हमने कह दिया एक्स। ठीक है, और यहाँ पर कितना 70 डिग्री का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जनाब कि आप एक आर्क लगाएं कितने की, 5.5 की ए बी के ऊपर। ठीक है, ए बी के ऊपर आपने बी पे रखा है यहाँ प्रकार, और एक आर्क लगा दी आपने ऐसे करके, यहाँ बी पे रखा है प्रकार और आपने एक आर्क लगा दी। ठीक है, याली ठीक है, और ये आर्क आपने कितनी की लगाई खोल के, 5.5 की। तो फिर आपने इसको इससे, मैं रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ। आपने एक आर्क लगा ली। ठीक है, और फिर आपने आर्क लगाने के बाद क्या किया कि इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया ए। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, हम वही काम करते हुए आ रहे हैं जो हम करते हुए आ रही है। 5.5 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है जी, चले, अब मैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सारी आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। कंस्ट्रक्शन 2 का पहला पार्ट हम वो लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। चलिए जी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC of measure 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमें क्या कहता है, हमने एक एंगल ड्रॉ किया था, हम वो लिख लेंगे, ड्रॉ एन एंगल एक्स सी बी, एक्स एंगल एक्स सी बी या एक्स बी सी कर लें आप, ऑफ मेजर ओके जी 70 डिग्री। ठीक है जी, कितना था हमारा 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 ये एंगल
70 डिग्री का। चलिए लिख दिया 70 डिग्री 8 पॉइंट सी। ठीक है जी। फिर हमने क्या किया था जनाब, हमने एक जो है ना बी पे रखे हमने एक आर्क लगाई थी, कितने की 5.5 सेंटीमीटर की। लिखते हैं जनाब। चलो 3 ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क of radius 5.5 centimeter which cuts W, ठीक है, ये कॉमा है, which cuts इसको CX को, which cuts CX 8 point A, 8 point A। फिर मैं कहते हमने बी को ए से ज्वाइन कर देता देता। चलो जी, ज्वाइन नंबर 4, ज्वाइन पॉइंट ए एंड बी। अब हमारे पास जनाब ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज रेडी नाउ। ट्राइंगल ए बी सी इज द required triangle। चल जी, हमारा ट्राइंगल ये बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं जनाब कि आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ए बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ ए बी। चलो जी, मेरे पास क्या हो गया, ए बी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं जनाब कि आपने ए बी ड्रॉ कर लिया, आपने ए पे रख के बनाना है एंगल। अब हमने ए पे बनाना है एंगल कितने का, 45 का, तो हमने ए पे एंगल बना लिया 45 डिग्री का। ठीक है जी। और फिर ये कह रहे हैं जनाब कि आपने इस ट्राइंगल को हम दोबारा बना दें ताकि साफ साफ सा बन जाए। ठीक है, चलो जी, इसको तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हम 7 का अब करते हैं पार्ट 2। मैं आपसे पहले कह दूँ कि मैं कोई इसमें कंपास और कोई मैं इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ ही कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट बॉयज़ के बच्चे हैं हमारे वो भी, और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं दोनों इससे मुस्तफ़ीद हों। तो मैं इसलिए सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई कंपास कोई प्रोटेक्टर यूज़ नहीं कर रहा मैं। ठीक है, चलो जी, सिंपल लैंग्वेज के साथ हम 7 का पार्ट 2 करते हैं। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ बी सी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है जी, मैंने स्केल से मेजर कर लिया 5 सेंटीमीटर, लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब मैं इसको नेम दे देता हूँ, पहले लिख दूँ मैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये सी हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अब मैं डी लूँगा और रखूँगा सी के ऊपर। ठीक है, ये मैं लेता हूँ डी और मैंने इसका सेंटर बनाया सी के कॉर्नर से, और मैं 70 डिग्री का एंगल मैंने निशान लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस स्केल की मदद से पॉइंट सी से उसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैं थोड़ा सा स्केल एडजस्ट कर लूँ। अब पता कंप्यूटराइज्ड थोड़ा सा मसला बनता है स्केल को एडजस्ट करने में। ये मैंने एडजस्ट कर लिया और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी बड़ी सी लंबी सी पॉइंट सी को। ठीक है जी, और थोड़ा सा स्केल को मैं ज़रा साइड पे कर दूँ, ये मैंने नीचे ले आऊँ। अब ये एंगल बनाया मैंने 75 डिग्री का, सॉरी 70 डिग्री का। तो ये मैं इस पर ले लेता हूँ 70 डिग्री। ठीक है जी, अब मैं एक एरो बनाता हूँ एंगल की लाइन के ऊपर। ये मैंने एरो बना दिया, एक्स कहते हैं पहली लाइन को, चलिए मैंने एक्स कह दिया। अब मैं एक बार फिर लूँगा स्केल और स्केल की मदद से मैं 5.5 सेंटीमीटर मेजर करूँगा। चलें जी, हम 5.5 सेंटीमीटर को करते हैं मेजर थ्रू द स्केल, स्केल की मदद से। चलें जी, मैंने 0 पर रखा, थोड़ा सा इसको मैं और ओपन करूँगा, थोड़ा सा और ओपन करूँगा, ये 5.5 एग्जैक्टली।
अब मैं बी पे रख के एक आर्क लगाऊंगा, ठीक है, लाइन सी एक्स पे या एक्स सी के ऊपर। ये मैंने आर्क लगा दी लाइन एक्स सी के ऊपर बी पे रख के। अब मैं इसके हटाऊंगा। अब मैं इसको कह दूंगा, ज्वाइन कर दी मैंने बी और इसको मैं कह दूंगा ए, ठीक है। चलो जी, अब मैंने क्या किया जी कि मैंने लाइन ज्वाइन कर दी मैंने, और मैंने लाइन थी 5.5 सेंटीमीटर की, तो मैंने लिख दिया 5.5 सेंटीमीटर। चल, और इसको मैंने कह दिया एक, याद रखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 का पार्ट 2 है। मैं पहले लिख दूँ उसको कि क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट 2। यार मैं सवाल रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, ये ए है ये बी है, कितने की मेरे पास 5 सेंटीमीटर की, लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर मैंने ए पे रख के एक बनाया 45 डिग्री का एंगल। चलिए 45 डिग्री मेरे पास एंगल हो गया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि बी पे पॉइंट रख के एक आर्क लगाई 5.5 की, कितनी की लगाई 5.5 की, और फिर मैंने उसको जाके इससे मिला दिया। ये आर्क थी 5.5 cm सेंटीमीटर की, ठीक है जी। और इसको मैंने कह दिया पॉइंट सी, ठीक है। ये मेरा बन गया ट्राई एंगल एक, ठीक है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, इसको हम ए बी कर देते हैं खाली, बस बाकी लाइन पूरी की पूरी वही रहेगी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ये भी था, 5 सेंटीमीटर ये भी था, तो ए बी, ठीक है। चलिए जी, अब इसको आप कर लें एक्स ए बी, एक्स ए बी करना है इसको आप कितने का 45 डिग्री का, 45 डिग्री का पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है जी। चले जी, अब हमने क्या किया जनाब के पॉइंट बी से ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, ये हमें लाइन हटाना पड़ेगी, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। बाकी जो तीसरा स्टेप है मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट था, वो जो सेम था हमने वो थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर लिया। अब देखें थर्ड स्टेप, थर्ड में बस क्या है, विद पॉइंट बी, ठीक है, विद पॉइंट बी हमने यहाँ से लगा ना एक आर्क बी एज अ सेंटर, ये बी है, ठीक है जी। ये क्या है, पॉइंट बी है, बी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of radius 5.5 cm which cuts ax, इसको आपने x कह दिया, ठीक है, ax। चलिए, अब हमारा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ABC is the required triangle, ठीक है। इजी एक्सरसाइज थी, ठीक है। हमारी 13.1 कंप्लीट हुई। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 हम करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस स्केल की मदद से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। चले जी, अब हम थोड़ा सा स्केल को हम करते हैं साइड के ऊपर। अब हम लाते हैं डी को और एंगल बनाते हैं 45 डिग्री का। पहले मैंने लिख दूँ नाम ए और बी, और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चले जी, ये मैंने नाम लिख दिया। अब मैं डी के थ्रू एक बनाऊंगा एंगल ए पे रख के 45 डिग्री का। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ पहले इसको। अब ये मैं 45 डिग्री का मैंने बना दिया, एक पॉइंट लगाता हूँ मैं ताकि ये लाइन ड्रॉ करना आसानी हो इसके थ्रू। अब मैं ए के ऊपर रख के स्केल को लाइन ड्रॉ करूँगा उस पॉइंट के ऊपर,
ताकि मुझे 45 डिग्री का एंगल मिल जाए। ठीक है, चलो जी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, थोड़ा सा स्केल को मैं फिर से एडजस्ट कर लूँ। अब ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली 45 डिग्री की एंगल की, ये वाली। चलो जी, अब मैं इसके रखता हूँ थोड़ा साइड के ऊपर। अब मैं लिख दूँ पहले ये एंगल 45 डिग्री। ठीक है जी, एरो बना दूँ मैं एंगल की लाइन के ऊपर, एक्स लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके जी। अब मैं एक बार फिर स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। पहले मैं स्केल को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं लेता हूँ प्रकार, और प्रकार के थ्रू मैं 5.5 cm करता हूँ मेजर। चलो जी, ये मैंने रखा 0 पे और 5.5। वाह जनाब, बेहतरीन काम हो गया ये। चलो जी, अब मैं रखता हूँ उसको पॉइंट बी के ऊपर और एक आर्क लगाता हूँ मैं, जो कि जिसको मैं नाम सी दूंगा। ये मैंने एक आर्क लगा दी जनाब। चलो जी, ये मैंने आर्क लगा दी। ठीक है, अब इस आर्क को मैं क्या करूँगा, स्केल की मदद से पॉइंट बी से ज्वाइन कर दूंगा। ये मैंने पॉइंट बी से ज्वाइन कर दी इस आर्क को। चलो जी, ये आर्क ज्वाइंट हो गई मेरी, और इसको मैंने कह दिया ये जो 5.5 से मैंने यहाँ लिख दिया इसको, जितनी की ये थी, और इसको मैंने कह दिया सी। चलो जी, ट्रायंगल हमारा तैयार है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 ये मैंने लिख दूँ आपके सामने के लिए, पार्ट 3।